नमस्कार, रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 5वें चरण का अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 5वें चरण का चुनाव उत्साहवर्धक रहा और दिन भर चैनल्स में यही चर्चा रही कि 4 दशक बाद 59% मतदान हुआ और बारामूला सीट में। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद का जो पहलू है वो ये है कि इसका क्रेडिट कौन लेना चाहता है। इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि 59% मतदान मीन्स कि 370 के फैसले, उस फैसले को जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उस फैसले को कश्मीर की आवाम ने इंडोर्स किया है। और दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये उस फैसले के विपरीत पब्लिक बाहर निकली है। अगर मैं दोनों के बयान पढ़ूं तो बहुत अलग अलग बयान दोनों ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की बात करें, पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। जो कमिटमेंट हमने की है उस कमिटमेंट को फुलफिल किया जाएगा। श्रीनगर में रिकॉर्ड मतदान और उसके बाद बारामूला में रिकॉर्ड मतदान, 4 दशकों का रिकॉर्ड टूटना, ये 370 के फैसले को इंडोर्स करता है। 38% श्रीनगर में और 59% जो मतदान हुआ है बारामूला में हुआ है। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का कहना है बीजेपी आई तो जम्मू कश्मीर को राहत की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक आता है तो जम्मू कश्मीर को राहत मिलेगी, उनकी नौकरियां और जमीन सुरक्षित हो सकती हैं। बीजेपी दोबारा आती है तो पाकिस्तान के साथ वार एंगेज हो सकती है, यानी युद्ध छिड़ सकता है पाकिस्तान के साथ और पीओके को लेकर ये युद्ध होगा। इस तरीके से अलग अलग बयान जो है उमर अब्दुल्ला के आए हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संविधान के खिलाफ काम कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि जीत के बाद, तीसरी मर्तबा जीत के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इस तरह के संकेत, इंडिकेशन उन्होंने दिए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, पहले भी मैंने कहा कि, और हिंसा मुक्त कश्मीर बनाया जाएगा। और कश्मीर में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब हम 59% मतदान के बाद की जो परिस्थितियां बदल रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और कौन कैसे इसका क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय कौन ले रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में जयदेव रजवाल जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। शेख बशीर जी प्रचार के बाद बड़े दिनों बाद आज हमारे स्टूडियो में लौटे हैं। बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर एमएलसी भी हैं, बड़े नेता है। बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। राइट में सोहित शर्मा जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और मेरे साथ बिल्कुल राजीव श्राफ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बशीर साहब से शुरू करते हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर एनडीए के द्वारा सरकार आती है तो जेएनके के लोगों को जो राहत की उम्मीदें थी उस पर पानी फिर जाएगा। क्या कहेंगे बशीर साहब? इतना पहले तो आपने जो कहा कि 38% फर्स्ट फेज में हुए थे और 59% बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए। मैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बंदूक के ऊपर वोट को तरजीह दी है जी, जो आपके टेन्योर में नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये मैं इस पर आ जाता हूं। मेरे पास 1967 के फिगर हैं। 67 में 51% थी, 1971 में 50% थी, 1977 में 56% थी, 1980 में 56% थी, 1984 में 61% थी, 1999 में 5.89 देखिए 5.5%। 1991 में इलेक्शन हुए नहीं थे। 1996 में 46% थी, 1998 में 41% थी, 2002 में 27% थी, 2009 में 41% थी और उसके बाद 14 में 38 और 2019 में 37 थी। राइट। मैं आपको ये बताता हूं कि भले ही बीजेपी को हक है कि वो किसी का क्रेडिट ले, किसी का क्रेडिट ना ले,
मगर मैं साफ चीज़ कहता हूं कि अगर वाकई ही सब कुछ ठीक है तो बीजेपी ने चुनाव से फरार होने की क्यों ठान ली? बीजेपी फरारी की स्थिति में है। हाँ, फरारी की स्थिति में। और बीजेपी उन कैंडिडेट्स के पीछे, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, उनके पीछे क्यों छुप गई? जी, नंबर एक जी, मैं बीजेपी बशीर साहब साथ-साथ में जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। अगर ये सूरत है तो बीजेपी कैसे दावा कर रही है कि जनाब सब कुछ ठीक है? हम ये मान के चलते हैं कि लोगों ने वोट को डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि हम बंदूक से नहीं बल्कि वोट से हिसाब लेंगे। अब जो वोटिंग हुई है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी वोटिंग हुई है और हम समझते हैं कि लोगों ने जो वोट दिया है उसका फैसला 4 जून को होगा। और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ जी कि कश्मीर की और रजौरी और अन्ना की सीट, हम तीनों सीटों पे फतह हासिल करेंगे। आपको मुतमईन रहना चाहिए। जी, क्यों? जयदेव रजवाल जी। विनोद जी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई है जी कि जिस तरह से कल बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान हुआ और 59% अप्रॉक्सीमेटली जो वहाँ पे पोलिंग हुई, इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस तरह के हालात यहाँ पे बनाए कि 40 साल का भी रिकॉर्ड टूटा। 40 साल में इस तरह मतदान कभी नहीं हुआ। ये अपने आप में दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटीज कैसी हैं और किस हद तक इसको सरकार ने कंट्रोल किया है। और 370 के बाद का अगर जवाब की अगर बात करें तो ये करारा जवाब है। सारी दुनिया को पता चल गया कि वहां पे लोगों ने किस तरह से 370 को लेकर चले हैं, कौन पसंद करते थे और कौन नहीं करते थे, लोगों ने अपने मतदान से ये क्लियर कर दिया। और दूसरा, इससे भी अच्छी चीज क्या है कि विनोद जी, अगर आप लोग अगर पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर हम लोग बात करें तो यू विल सी दैट कि कुपवाड़ा जैसे क्षेत्र में 72% की भी पोलिंग वहां पे हुई है। 59% तो ओवरऑल हुई है, लेकिन अगर आप 66% से लोलाब की बात करें, हंडवारा की बात करें, यू सी द परसेंटेज। ये अपने आप में दिखाता है द वर्क डन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसको लोगों ने पसंद किया है और उस चीज को लेकर ही ये उसका परिणाम है कि लोग खुल के बाहर आए और उन्होंने इतना भारी मतदान किया। अब ये हमारे बशीर साहब बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसको, कि ये इनके कैंडिडेट्स और वो, मेरे को आप एक चीज बताइए कि हमारे तो चलो कैंडिडेट, हम लोगों ने जम्मू से जो हमारे खड़े हुए, लद्दाख से जो हमारे खड़े हुए, आप लोगों ने खड़े करके भी बिठा दिए लद्दाख में। जो खड़े किए, आपका तो अलायंस होने के बावजूद भी वहां पे अलायंस नहीं दिखता और आप बुरी तरह से वहां पे हार रहे हो। और दूसरी बात कि जो आदमी, जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई बात नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, ये सेमीफाइनल है आने वाली इलेक्शंस का, जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी बेसब्री से कर रही है। कोई 2 स्टेप पीछे लेता है, उसका समझ जाना चाहिए कि जिसको बड़ी लंबी छलांग लगानी होती है तो वो 2 स्टेप पीछे ही लेते हैं। आपको ले लिया। एक मिनट, मैं हैरान हो रहा था। मैं एक मिनट ठीक। मैं चूंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की बात आती है तो बहुत सी चीजें जो हैं डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 5वें मरहले की पोलिंग में ऑल ओवर इंडिया 5वें मरहले की पोलिंग में 4.5% वोटिंग कम हुई है। यह क्रेडिट किसको देना चाहिए? जी। अगर 2014-2019 के हिसाब से देखेंगे, 2019 के मुकाबले में ऑल ओवर इंडिया 4.5% वोटिंग कम हुई है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अगर कश्मीर में हम देते हैं कि नहीं जनाब, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लोग इंडिया अलायंस को किस तरह से नकार रहे हैं। ये उसी का ही है। मैं रिगिंग की बात करूंगा। रिगिंग करवाने वाली पार्टी पोल प्रतिशत की बात करती है, पोल परसेंटेज की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। क्यों सोहेब जी, आप बताइए। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर,
मैं वही रजवाल साहब की बात सुन के बहुत हंसी भी आ रही थी और बहुत दुख भी हो रहा था। जिस तरह से रजवाल साहब कह रहे थे कि लोग माननीय प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं और तभी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। अरे बाबा, अगर पसंद करते तो आपने कश्मीर में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? आप ही जीत जाते, आप ही 4 जून को मोदी साहब को थोड़ी सपोर्ट मिल जाती और आपकी हुकूमत बन जाती। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कहां पे है? ये सिर्फ झूठ बस, जनता को झूठ बताते जाना है और अपने आप को जिताते जाना है। ये आपका हिसाब है। अरे सुनो तो सही, अब सुनो ना, क्या झूठ है? अरे सुनिए ना, सुनिए, लोगों की पसंद बता रहा हूँ ना, जनता की पसंद बता रहा हूँ। अरे बाबा, जनता की पसंद सुनिए, सुनना बिल्कुल 59% पोलिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसे हुई है ये तो सुनिए। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद करिए, हम कह रहे हैं कि भाई अगर किया तो आपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? उसके पास आपका जवाब नहीं है। अब 59% जो पोलिंग है उसकी बात सुनिए। 59% जो पोलिंग हुई, 5 अगस्त 2019 के बाद से आपने असेंबली की इलेक्शन नहीं करवाई, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं करवाई, असेंबली पंचायत की इलेक्शन नहीं करवाई। ये उसी का रोष है। पंचायत की इलेक्शन नहीं हुए क्या? 10 साल से की इलेक्शन नहीं हुए क्या? 2019 के आप लोगों को क्या लगे? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शंस को खत्म करवाए हुए नहीं, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन साल हो गया खत्म हुए, साल हुए खत्म हुए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन का साल हुआ खत्म हुए। अरे बाबा, कॉर्पोरेशन साल हुआ खत्म हुए। क्या मिला? अरे रजवाल साहब ना, या तो आप बोलिए या तो मुझे बोलने दीजिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए, झूठ बोल रहे हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आपका सब पब्लिक। अरे बाबा, मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए। इलेक्शन नहीं हुई क्या? अरे वही सुना रहा ना, सुन लीजिए ना। देखो, 5 अगस्त 2019 के बाद असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन से खत्म हो गए। कॉर्पोरेशन साल पहले और साल में वो इलेक्शन आपने करवानी थी, वो आपने नहीं करवाई। सब तैयारियां हो चुकी थी, हर एक चीज हो चुकी थी, लेकिन आपने नहीं करवाई। फिर उसके बाद अगर पब्लिक का रोष, जनता जिस तरह से आपने जनता को तंग करके रखा हुआ है, जिस तरह से आपने डिक्टेटरशिप चलाई हुई है, बिल्कुल ये जनता का रोष है। और जनता का रोष के मुताबिक आज 59% जो पोलिंग हुई है, ये आप लोगों को चेहरा दिखाने के लिए हुई है और जिस तरह से पूरे भारत को चेहरा दिखाने के लिए है। से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की अगर मैं बात करूं, और इनको अभी पूरा विश्वास हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पीओजेके को भी लेकर छोड़ेंगे, और ये लोग आज उनकी वकालत कर रहे हैं कि ऐसा ना करे, वो पाकिस्तान के साथ पंगा ना करे और वो ना करे। सुनिए मेरी बात, तो पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी पूरी इलेक्शंस में कहीं दिख ही नहीं रही। अभी बारामूला की बात करें, श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, दे आर नोवेयर इन द फील्ड। और रही बात उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट की, कल की बात करें, अब देखिए किस तरह से हमदर्दी कर रहे थे कि पीओजेके के ऊपर ये अटैक कर देंगे। व्हाई यू आर स्केयर्ड ऑफ दैट? नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए हाँ करेंगे, क्योंकि पीओजेके को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का हिस्सा मानती है, जो आप लोग नहीं मानते। आप लोगों की आइडियोलॉजी वैसी रही, और ये जो इलेक्शंस में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, ये उसी का परिणाम है कि 370 के बाद जिस तरह से वहां पे मैनेजमेंट की गई, जिस तरह से वहां पे किया गया, वो उसी का परिणाम है। अगर इनके हाथ में होता ना, तो ये आज भी मिलिटेंसी होती, आज भी वही होता। और यहाँ पे किसी तरह से भी पोल परसेंटेज जो बशीर साहब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं ना, ये भूल गए कि किस तरह से इन्होंने उस टाइम पे रिगिंग करवाई थी, किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बनाए थे। चलिए लौटते हैं छोटे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और राजीव जो कांग्रेस से ताल्लुक रखता है उनसे जानना चाहेंगे, और मुझे शर्त ये उम्मीद है कि राजीव साहब यही कहेंगे कि हमने जो प्रचार किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में, उस प्रचार के नतीजे पोल प्रतिशत बढ़ा है, क्यों राजीव? धन्यवाद विनोद जी। पहले एक टर्म डेमोक्रेसी में थी राइट टू वोट जी, अब एक न्यू टर्म है वोट टू प्रोटेस्ट जी। ये वोट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि कांग्रेस और हम लोगों का मानना था जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा जमहूरियत में डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, लेकिन 4 सालों से इन्होंने असेंबली के चुनाव नहीं किए।
हमने यूटी को 1987 याद रखिएगा और फिर बात कीजिएगा। उस पर भी आता हूँ जी। यूटी को हमने स्टेट बनते देखा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ एक स्टेट को 2 यूटियां बन गई जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, लोगों ने दिखा दिया कि इलेक्शन ना कराना ये आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं है। जनता चाहती है उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो और उनकी डेवलपमेंट हो। लेकिन इन्होंने अभी 4 साल में कहीं चुनाव की कोई असेंबली का कोई, और ये म्यूनसिपैलिटी का तो खैर इन्होंने सारा कुछ जोल बजा बजू के किया था, बाद में वो भी विड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह लद्दाख में भी अच्छी वोटिंग हुई और वहाँ भी लोगों में जो सोनम वांगचुक थे जो प्रोटेस्ट पे थे वहाँ, और उनको भी कल की सुना कोई चिट्ठी वगैरह आई है जी आप पे भी एक्शन केजरीवाल की तरह होगा, गुमनाम चिट्ठी है मगर उसमें तो कहाँ तक सच्चाई है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये है तो ये क्रेडिट जो है लोगों को ही जाता है, जनता को जाता है, उन लोगों का जिन्हें इन माहौल में, हालांकि अभी पीछे इनका सरपंच भी मारा गया था बीजेपी का, उसके बावजूद भी लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बम्पर हिसाब से उन्होंने वोटिंग की है जी। बस लेकिन क्या लगता है कि आप जो प्रचार आपने किया है वो भी इसके लिए मुनासिब था? वैसे मोटिवेशन होती है, इलेक्शन में मोटिवेशन होती है। जितने हमारे एमएलएज होते हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, वार्ड प्रेसिडेंट हो, बूथ प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपने अपने इलाकों में लोगों को मोटिवेशन करते हैं और वोट परसेंटेज बढ़ती है। जहाँ तक मोटिवेशन का ताल्लुक है, आपने सवाल राजीव से किया था जी। मोटिवेशन में जो पार्टियां फील्ड में हैं जी, उनको श्रेय जाता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो अपनी पार्टी है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, चाहे वो ए है बी है। उन्होंने वहाँ लोगों के बीच में जाके उनको तैयार किया और लोगों ने अपने राय जो है वो रख दी है। और अब चूंकि दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि 1987 से लेकर इस वक्त तक बहुत सा पानी जहलम में बह गया। इसको याद करके करते करते अब आपको कोई नहीं मिलने वाला है। एक चीज है कि जो लोगों ने जब लोकतंत्र और जम्मू कश्मीर की बात चलेगी 1987 हमेशा डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस किया जाएगा। 1987 में जाने की बात को 1987 को डिस्कस करते रहिए। किसी चुनाव कमिशन ने, किसी इलेक्शन अथॉरिटी ने, किसी 1987 के बाद चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन आ गया ना, वो लेटेस्ट नहीं आई। वो लेटेस्ट जो है उसका हिसाब मेयर के इलेक्शन केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि ये मुखालफत का वोट है, आपके खिलाफ नाराजगी का ये वोट है, जिसको आप श्रेय मान रहे हैं, वो श्रेय नहीं है। देखिए विनोद जी, जिस तरह से हमारे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्ता यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना चोर चोर मुसेर भाई, तो वो ये दे आर बिहेविंग लाइक दैट कि ये हमारा ये हिस्ट्री आपकी नहीं के साथ सरकार ये हिस्ट्री भूल रहे हैं कि अभी तक इन लोगों ने हमारी स्टेट को किस तरह से डैमेज किया, पब्लिक में किस तरह से खौफ बढ़ा इन लोगों ने, और अपना रूल करने के लिए इन्होंने सारी की सारी हदों को पार किया। जब यूटी बनी तो यूटी बनने का उसका एक रीजन था, उसका सिंपल सा सारी दुनिया को अगर समझ आती है तो सिर्फ आप लोगों को समझ नहीं आती कि उसकी यूटी बनने से कितना ज्यादा फायदा हुआ। और आज जो इलेक्शंस पे इतनी भारी वोटिंग हुई है, ये उसका एक परिणाम है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और वो उसी का नतीजा है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब जिस तरह से वहां पे इस इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने वहां पे दौरा किया टू इंश्योर कि इलेक्शंस अच्छे तरीके से हो, लोगों की सेफ्टी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए। ये तो कुछ और कहते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग भूल गए कि इन लोगों की वो एफर्ट्स कहां पे थी। ओवर एंड अगेन जब इलेक्शंस होते थे तो ये लोग क्या करते थे? साहब सुनिए, आप सुनिए, आपकी नई कहानी हम सुन के तंग आ गए हैं। आपको लेटेस्ट बताते हैं जो हालात आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में बनाए उस पर चर्चा कीजिए। फॉर द इलेक्शंस, क्योंकि पास में जाने की जरूरत नहीं है। तो कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि किस तरह से आप इलेक्शंस के अपनी हार के लिए तैयार रहे। सुन लीजिए ना इलेक्शंस के लिए। देखिए, और आप तासिस विनोद जी, आप तासिस की बात कर रहे हैं, आप तासिस की बात कर रहे हैं, 87 की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे साथ गुलाम अली खटाना जो राज्यसभा सदस्य वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खटाना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
इंजीनियर कटाना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनकी नहीं रही। चलिए चलिए चलिए, तो सोच जी आप शुरू कीजिए। बात चल रही थी कि हदें पार कर दी हैं, 87 की बात चल रही थी, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में आप लोग तो पीडीपी के वर्कर को धमका रहे हो, उनको डिटेन कर रहे हो। श्रीनगर में क्या चल रहा है? श्रीनगर में भी तो आप तो वर्कर को बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, और जिसको आप सपोर्ट करें वो बाहर जाकर प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते जा रहे हैं। ये हालात आप लोग अभी 87 के यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। जो तरीके आप लोगों ने सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, आप लोगों की हुकूमत चल रही है, आप लोगों की हुकूमत चल रही है। अरे बाबा, आप लोगों की हुकूमत चल रही है। होम मिनिस्टर यहाँ पे आया, होम मिनिस्टर यहाँ पे आया। अरे सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए ना। आप यही तो बात है, बात नहीं सुनते, जनता तक कैसे बात पहुंचेगी? अगर बात सुनेंगे नहीं तो कौन सी बात कर रहे हैं आप? झूठ है तो मैं क्या कर सकता हूं? ये कोई बात हो रही है? ये तो बात का तरीका नहीं है। नहीं, ऐसे बात है जनता तक तो जाएगी नहीं, ऐसे बातें जनता तक जाएगी नहीं। क्या बाकी कार्यकर्ता कंपेन नहीं कर रहे क्या? आप भूल जाते हैं? अरे सुन लीजिए ना, बोलने से थोड़ा, अरे सुन लीजिए, होम मिनिस्टर कश्मीर में आते हैं, सिक्योरिटी की मीटिंग लेते हैं, उसके 2 दिन के बाद आपके सरपंच मारे जाते हैं, सिक्योरिटी लैप्स होना शुरू हो जाती है साउथ कश्मीर में। फिर उसके बाद बाहर से बेचारे राजस्थान से आए हुए लोग फिर वो भी जख्मी हो गए। फिर आप लोगों ने हालात क्या बनाने हैं? कश्मीर में आने वाली इलेक्शन है, हमें तो शक ये है विनोद जी, हमें तो शक ये पड़ रहा है, वो आपके दिमाग से जाता ही नहीं है। आपकी तो हमें तो शक ये पड़ रहा है कि ये हालात ऐसे बना देंगे। अभी मैं आपको बताऊं, साउथ कश्मीर में पीडीपी के वर्करों को धमकाया जा रहा है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और बीजेपी जिन लोगों को सपोर्ट कर रही है वही लोग बाहर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। आप तो वोटिंग से पहले ही हार मान गए। अरे हम लोग हार मारे, हम आपको बताएंगे, हम तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। और हम वो क्रांतिकारी आंदोलन है हमारा जिसने पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया है, और अब वक्त बताएगा, 4 जून को बताएगा। ये शेख बशीर साहब ने बड़ा संगीन आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आए थे उसके बाद ही हिंसा हुई है, यानी आतंकी वारदात हुई है। मुझे ये बताइए, बड़ा संगीन आरोप है। पहले मैं यशवंत सिन्हा ने, मैंने कहा था आपको, यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया जी कि अमित शाह साहब पूरे इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, जहां उनका कैंडिडेट ही नहीं है वहां वो सिक्योरिटी रिव्यू के लिए आए, और जिस दिन वो चले गए दूसरे दिन हादसा हो गया। ये एक क्वेश्चन मार्क है। होम मिनिस्टर को कैसे वर्किंग करनी है अब ये इनसे पूछेंगे, नहीं आपसे पूछेंगे, जसवंत सिन्हा से पूछेंगे होम मिनिस्टर का अपना काम क्या होता है, वो क्या देखा है। और ये लोग बोलिए कि क्या हालत बना के रखी थी जम्मू कश्मीर की, मर्जी कोशिश कर लीजिए, पीडीपी जीतेगी, पार्लियामेंट में जाएंगे, बढ़िया हालत हो गए, पार्लियामेंट में जाएंगे, वाहिद पर पार्लियामेंट में जाएगा, फ्याज मीर पार्लियामेंट में जाएगा। आपको चाहिए जितना मर्जी दबाइए, कश्मीर की जनता चोरी से आएगी हम लोग और जनता के पास को पहुंचाएगी। स्टाइल रहा है वहां पे। एक इंटरवेंशन चाहता हूं मैं जी। बीजेपी किस हिसाब से ये बात कर रही है? एक तो इन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, और जिसके कहते हैं वोट दो वो बंदा कौन है? आपने जम्मू कांग्रेस में नहीं खड़े किए तो क्या? नहीं, आप बताइए ना, बताइए कि ये किसके पीछे खड़े हैं? जस्टिफाई की बता रहे आप बताइए क्यों? मैंने तो ओवरऑल अगेन बताया है, जितने भी नेशनल फोर्सेस वहां पे जो नेशनल फोर्सेस हैं उनके साथ है, नेशनल फोर्सेस के साथ है, आपके लोगों के साथ नहीं है जो आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं, पीओजे को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो पीओजे को अपना इंडिया का हिस्सा मानते हैं। आप लोग नहीं मानते। ये सोच की लड़ाई है। अरे विनोद जी, थोड़ा सा रिजवान साहब को क्लियर कीजिए, क्या पीओजे की सीटें हमारी असेंबली में हैं? आपको कैंडिडेट बिल्कुल है। अगर आपको पता है झूठ क्यों बोल रहे आप कि जम्मू कश्मीर के लोग पीओजी को नहीं चाहते? कैसे आपने क्या किया? बोल रहे हैं ना, हमने कब कहा? हमने कब कहा? हमने पीओजी पे बात की, हमने होम मिनिस्टर पे बात की, आप बोलते हैं कश्मीर में करने क्या देख लो, दिस इज व्हाट यू हैव सेड, दिस इज व्हाट मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं सज्जाद लोन कौन है?
सज्जाद लोन के पीछे आप खड़े हो गए, बीजेपी सज्जाद लोन के पीछे छुप गई। कौन है सज्जाद लोन सर, आप What do you mean by बताइए। छुप गई? क्या वो 5 अगस्त 2019 को डिटेंशन में नहीं रखा आपने? फिर उसके बाद छोड़ा। कौन है सज्जाद लोन, आप जरा आपने बताइए, सारे दुनिया को बताइए कौन है सज्जाद लोन। हम लोग क्यों बताएं सजाद हाँ, लोन को इसलिए सबको पता इसलिए है। आप छुपते हो। सजाद लोन कौन है वो सारी दुनिया को पता आप है, सपोर्ट कर सब रहे हो। लोगों को पता है कि हमने आप लोग मुकाबला मिलकर किया है। क्या करते हमने थे, मुकाबला किया सब है। लोगों को पता है कि आप हमने लोग क्या उनका करते मुकाबला थे किया है। आप और उनके पीछे कश्मीर छुपते हो। के हालात आप लोगों ने जहाँ से कैसे आपकी बनाए बात थे करी। ये सब लोगों आपके को पता पास है। जवाब नहीं इन चीजों चलिए का। चलिए नजीब से ये चूंकि इन चीजों का जवाब नहीं है, नजीब जी के इसलिए आप पास शोर करते हैं। जवाब है, बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। ब्रेक के बाद नजीब जी के पास लौटते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ। पर तो फिर स्वागत है आपका और हमारे साथ सीधे राज्यसभा के सदस्य गुलाम नबी खटाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंजीनियर खटाना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी खटाना साहब, सवाल यह है कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उसमें कांग्रेस के भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हैं। उनका ये दावा है कि ये जो पोल प्रतिशत बढ़ा है बारामूला में, उसका कारण है कि लोगों में जो केंद्र सरकार है या भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ नाराजगी है। और खासतौर पर 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया गया था, ये पोल प्रतिशत बढ़ने का कारण यह है कि लोगों ने अपनी नाराजगी वोट के माध्यम से व्यक्त की है। देखिए विनोद जी, इनको भी जिंदा रहना है न्यूसेंस क्रिएट करके, लेकिन अब इनको भूल जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो खासकर श्रीनगर और बारामूला में जो कल वोट पड़ा है, ये लोगों की एक खुशी जाहिर करता है। ये देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जो अमन लाया है, जो वहां 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया है और कल तक वहां कैलेंडर लगते थे, गरीब का बच्चा पत्थर के लिए इस्तेमाल होता था, अब गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, अब किसान खेत में काम करता है, अब रेडी फड़ी वाला बिजनेस वाला अपने काम के लिए जाता है और ये लोगों की खुशी का आधार है। अब इनके ये साहब मेरी बात सुन लीजिए, खटाना साहब मेरी बात सुन लीजिए। श्रीनगर से फिर आपने 3 सीटों पे अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? अगर इतनी डेवलपमेंट है, आपका सवाल इतनी टूरिस्ट। खटाना साहब ये सोहित हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। इनका कहना है कि अगर हालात नॉर्मल हैं, सामान्य हालात के बीच में आपने 3 सीटें क्यों सरेंडर कर दी, ये सवाल है इनका। पीपल्स इनको सुनने का क्षमता बढ़ाना चाहिए। ये सत्ता में रहे हैं यहाँ 70 साल, अब क्षमता बढ़ानी चाहिए सुनने की। ऐसा है कि हम में सेक्रीफाइस का, कुर्बानी का जज्बा है। जब हमने यहाँ गुजरों को शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन दिया तो इन्होंने कहा सियासीकरण कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया तो ये कहते ये गुजरों का मसला कहाँ है? कैंडिडेट खड़े क्यों आप नहीं किए? कैंडिडेट खड़े नहीं किए और आप ये बताइए कि जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन है? कैंडिडेट खड़े क्यों नहीं किए? जिस कैंडिडेट की क्षमता रखी है वो बता रहे हैं ना। नहीं, जिस कैंडिडेट के घुमाते रहेंगे पूरे जम्मू में, तो वो हम क्या कश्मीर के करेंगे? लोगों उसको घुमा के देखेंगे। आप ये तो बताइए कि आपने ये सुन लीजिए जी खटाना साहब, तफसील से बताइए आप। सपोर्ट नहीं करते हैं। जी बोलिए, ये सुनेंगे तो सुनाऊंगा ना। अब इनको फ्रस्ट्रेट हो गए तो सुनेंगे कैसे? जी लोगों ने इनको निखार दिया, सुनेंगे कैसे? सुनना चाहिए ना सच को। अब गरीब का बच्चा जो है वो पत्थर मारने नहीं जाता है, अब वो स्कूल में जाता है, खेल के लिए जाता है, लाइन में लगा होता है। अब इनको बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने लाशों पे इन्होंने कब्रिस्तान भरे। अब इनको प्रॉब्लम हो गई है कि कब्रिस्तान भरे जाते थे, अब ये तो इनका एक पीएमए का मकान ढालने के लिए कई मुर्गे और कई वो चाहिए होते थे। आज 200 300 मकान जो पीएमए का बना है ना गांव में, 5 लाख का जो आयुष का कार्ड है, हर गरीब आदमी और इनके जो कायद हैं, अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, कांग्रेस का बड़ा लीडर हो, सबको हमने फ्री करा है। पूरे देश में ये सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को है। तो खटाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी इस वक्त प्रचार में हैं, बड़ी दूर हैं,
पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है इस वक्त, वहां से आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है राजीव जी, कैंडिडेट नहीं है जी रजवा साहब से क्यों ना पूछ लिया जाए, कैंडिडेट क्यों नहीं है? देखिए मैं सवाल यह कि उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किया? आप कहते हैं हालात सामान्य है, देखिए विनोद जी, G20 का सफल आयोजन आप दावा करते हैं, फिर आप कहते हैं पर्यटक 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात ये है विनोद जी, चलो ये तो पार्लियामेंट की, असेंबली के इलेक्शंस क्यों नहीं करवाइए? जी चलिए इसमें दोनों, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा गया तभी जाकर आप लोगों ने किया है। तो पहली वाली ओ ये लोग आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा करके रख दिया है। आज बात कि इस बार मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जितने भी हमारे नेशनलिस्ट फोर्सेस वहां पे लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। तो आप पे कहेंगे सिंपल थिंग, दूसरा आपको सिंपल सा बताओ, और बाकी क्या बोलते हैं इसको, दिस इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग ना, ये सरकार लोन सबसे बड़ा नेशनलिस्ट तो है। आप जैसे लोग जिन्होंने पूरे का हमारे साथ ही आपने बनाई है, हमारे साथ ही आपने बनाई है। अरे जम्मू कश्मीर की जनता आपको विश्वास नहीं करेगी, आप लोग लखनपुर से बाहर जाओगे, 4 जून को यहाँ से भी 2 सीटें हारोगे, यहाँ से 2 सीटें हारोगे। आपको डर तो था, तभी आप असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाई, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं करवाई, ये डर था, यही डर है आपको, यही डर है आपको, ये डर है, तभी तो आप कश्मीर में हारे गए नहीं। तो बाकी आपने जम्मू में अपने कैंडिडेट उतार दिए। हमें तो भारत के संविधान को बचाना है, हमें कांग्रेस को आगे लाना है, भारत के संविधान को बचाना है। आप लोग तो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने वाली पार्टी हो, आप वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, एंड यू आर सेइंग दैट आपके जम्मू में कैंडिडेट कहां थे? नरेंद्र मोदी जी आपके कहां थे कैंडिडेट? उधर जाकर केक काटते हैं, नरेंद्र मोदी जी केक काटते हैं, आप तो गोलियां चला, अडवाणी जी कहते हैं मरवाते थे, सेकुलर है, जिस तरह आपने मरवा दिए। जी हमने कहा मरवाए, कहाँ पे? पूरी दुनिया को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, सारी दुनिया को पता है कि JKLF को क्या किया, सारी दुनिया को पता है। उनके साथ लड़ाई लड़ी है और आप उनके साथ समझौता कर रहे हो। किसके साथ लड़ी है? किसके साथ लड़ी? किसके साथ लड़ी? You people have created that militancy in Jammu and Kashmir. You people are responsible for that. सब लोगों को पता है कि what national conference has done there. आप लोगों को उसका क्रिएट किया है सब वहाँ पे, तो वो आप ही का आदमी होगा, आप ही के लोग होंगे, आपको पता होगा। एक तरफ कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आप ही के लोग हैं, उसके आप ही लोग हैं। आप सजा लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं। चलिए मिश्र साहब, आप इतना बता दीजिए कि आप क्यों पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? बात पीओजे की चलती है और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं, उसकी चूड़ियों पर आप इतना क्यों इतराज करते हैं? बात यह है कि इनको किसने रोका? 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि आप क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्यों जंग कहती किसी है? चीज का सोल्यूशन नहीं है, जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जब भी जंगें हुई हैं, टेबल के ऊपर फैसले हुए हैं, हम लोगों को मरवाना नहीं चाहते, आपको नहीं शूट करते हैं, आपको ये पाकिस्तान करके आप कर रहे हो। लोगों को तो मिलिटेंसी शूट करती है, आपका मंगलसूत्र याद आता है, वोट परसेंटेज आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दे ही नहीं सकते हैं। सुनिए ना, शूट आपको करती है सुनने की ताकत होनी चाहिए। 2% आपको जहाँ पे सुनने की- 2% 5%, और ये जो लिस्ट लेकर आए हैं इसकी वो बताएंगे कि भाई इस पर हमारा कैंडिडेट जीत गया। दिस इज व्हाट यू पीपल हैव डन। आज तक आप लोगों ने यही काम किए। मैंने कहा हम जीते या हारे, आप तो आप कैंडिडेट तो ही नहीं हारे बन पाए। हारे, आपको आप तो तो कहने हारे का हक हारे। ही नहीं है। जिन लोगों को हम लोग आपको सपोर्ट कहने कर रहे का हैं हक वही ही नहीं है, जीतेंगे। क्योंकि आप कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ हो? तो आपने कहा पे खड़े, जम्मू में आपके कैंडिडेट खड़े थे, हम सब लद्दाख में आपका कैंडिडेट खड़ा था क्या? ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, उनको कहाँ सपोर्ट पे? कर रहे हैं। लद्दाख में तो आप लोग आपस में ही लड़ बैठे, आपका कोई तो बात नहीं। कैंडिडेट ही नहीं आप रहा खुश वहाँ रहिए, पे। इसी पे कौन खुश सा है? रहिए। क्या पूरी की आप- पूरी पार्टी ने रिजाइन कर आप दिया, इसमें खुश रहिए ना, इसी पूरे में। के पूरे डिस्ट्रिक्ट ने ही रिजाइन कर दिया। आप इसमें- दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज। आपको इसमें खुश राजीव रहना जी, चाहिए। नहीं। राहुल गांधी को लेकर के पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं कि राहुल ऑन फायर, इतनी हमदर्दी, क्या वहां से समर्थन आ रहा है आपको? ना, वो मैं तो मणिशंकर का मोदी जी ने चर्चा ही नहीं करूंगा, मोदी जी ने करवाया मणिशंकर वहाँ से। अय्यर की वो मोदी जी चर्चा ही प्राइम नहीं मिनिस्टर है, करूंगा, वहाँ से करवाया उन्होंने। सैम अंकल जो अपने सैम आप को बचाने पित्रोदा के है उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा। सिर्फ इतना जानना चाहूंगा
कि पाकिस्तान के जो उनका प्रेम क्यों जागा है? देखिए बात ऐसी है, जी। अगर राहुल गांधी जी इतने पॉपुलर वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड क्या यूनिवर्सिटी बात है, उनको बुला रही क्या है बात और है। कई लोगों उनको आने वाला भविष्य दिख रहा है और उनमें मतलब एक हिंदुस्तान की पावर दिख रही है कि राहुल गांधी एक बड़े एग्रेसिव रूप से और बड़ी एक ताकत बन के उभर रहे हैं। तो ये मुझे कौन लगता सी है ताकत है? राहुल 4 गांधी जून को जी पता का लग जाएगा। जो स्ट्रक्चर है, देखिए 4 जून को पता लग सुनिए, जाएगा, सुनिए, ये सुनिए। डरे हुए हैं उससे। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जो अपना स्ट्रक्चर है, जैसे सुनिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी है जिनकी इनकी पैदल यात्रा हुई है। और इस तरह इस समय में वो डिफरेंट लोगों से मिलकर डिफरेंट लोगों की सच्चाइयां जानते हो, हिंदुस्तान क्या है वो सब उन्होंने देखा और वर्ल्ड भी इसको देख रहा है। लेकिन 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हाँ हैं, जी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हो जाए ब्रेक तो तुरंत ठंडा हो जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और सोहित से पास हम चलते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सोहित जी, हमें इतना बता दीजिए, आप कश्मीर की कल्पना कैसे करते हैं कि हर शुक्रवार के बाद पथराव हो, विट्टा कराटे, यासिर मलिक खुलकर घूमे? आप चाहते हैं कि अलगाववादियों का कैलेंडर चले? देखो, हम तो इन जी, चीजों पे जी, विश्वास क्या चाहते हैं? हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं विश्वास? हमारी कोशिश एक ही रहती है। मुझे याद है यहाँ तक कि जब मैडम महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय भी हमने 12,000 के करीब जो नौजवान लड़के थे जो बोलो ना, स्टोन पत्थरबाजी शामिल हो रहे थे, उनको भी हमने छुड़काया था। और हम चाहते भी एक ही स्टोन है बेल्टर को कि छुड़वाया ना था। और वो ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। हमारी चीज का एक ही एजेंडा है कि शांति वार्ता से बात को हल किया जाए, जनता से बात की जाए, वहां के लोकल लोगों से बातचीत की जाए। हुर्रियत से बातचीत करने के लिए मैडम जी ने आगे भारतीय जनता पार्टी को लाया और पूरी एक टीम आकर हुर्रियत से यहाँ पे हर डोर पर हर जगह जा जाके उनसे बातचीत का हर चीज से एंगल में हमने कोशिश की है। लेकिन यहाँ तक हालात खराब करने की बात है, आप देखिए ना। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं पत्थरबाजों को छुड़ाया, 1200 पत्थरबाजों को, किसने 12,000 के करीब, 12,000 पत्थरबाजों को जिन पे छुड़ा illegal करके केस लगे गए इसलिए हैं। कि ताकि पत्थरबाजी बदस्तूर जारी रहे। ना ना और ना आप ना उसकी ना आड़ ना में ना ना मैं विनोद जी वही जी। बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। अरे, शांति वार्ता ही एक तरीकाकार है। हम देखो, जम्मू में शांति है, रजौरी पुंछ में शांति है, चिनाब वैली में शांति है, आज जाके कश्मीर में, कश्मीर को बिल्कुल अच्छे ढंग से शांति तरीके से ही उसको हल किया जा सकता है। हीलिंग टच पॉलिसी, SRO 43 जिस तरह से हमने उस समय 2002 में चलाया, वो भी समय आया था जब बनिहाल टनल 5 बजे बंद हो जाता था और उसके बाद 11 फॉरएवर के लिए खुल गया। 2002-03 में टूरिज्म 90 लाख के करीब वहां पे आया था। तो सो कहने का मतलब ये है, यही एक बातचीत है, शांति ही एक तरीकाकार है जो जम्मू कश्मीर में रजवान शांति साहब, ला आप इनकी सकती शांति है। के पैटर्न से संतुष्ट हैं? इनके नागालैंड में सुन लीजिए ना, जैसे नागालैंड में है, मणिपुर में है, देखो नागालैंड में, मणिपुर में वहां पे तो शांति की वार्ताएं चलती है। वहां पे नागालैंड में आखिरकार वहां पे भी तो शांति की वार्ता चली, वहां पे चर्चा हुई है। हर चीज का सिस्टम बनता है, लेकिन जब कोई बनाना चाहे। सिस्टम से आप सहमत हैं? रजवाल साहब, 12,000 पत्थरबाजों को मात्र इसलिए छुड़ाया कि पत्थरबाजी बदस्तूर जारी रहे। देखिए, अभी आज ये शांति की बात करते हैं ना, क्योंकि इनको लग गया पता कि किस तरह से जो हालात जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की बात करें तो इन लोगों ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि वो जादू की छड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीकों से वहां पे चला के, जिस तरह से जिस कैलेंडर की विनोद जी आप बात कर रहे हैं वो बंद किया, पत्थरबाजी वहां पे बंद की, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको वहां पे तहस नहस किया और मिलिटेंट जो हालात है कश्मीर के उनको कहां तक पहुंचाया ये पूरी दुनिया जानती है। अब इन लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रह गया। बच्चे छुड़वाना,
देखो पत्थर विनोद जी, उनको मैं बच्चे ये कहना, जिस तरह से 12 ये बात कर रहे हैं पत्थरबाजों को वो करना, इन्होंने टारगेट किलिंग इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और कश्मीर की जनता भी ये अच्छे तरीके से जान चुकी है कि कश्मीर की जनता भी डांगरी में हिंदू का नशा शुरू हो गया। देखो मैंने पहले कहा ना विनोद जी, ये डोगले किस्म के इंसान है। अरे बाबा आप अभी के अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ 3 मिनट की आप रिवाइंड करके देख लीजिए, 3 मिनट रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने और 3 मिनट के बाद से स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। ये इनका ड्यूअल कैरेक्टर दिखाता है। ये क्या बात करेंगे? 3 मिनट की आप रिवाइंड करके देखिए इस डिबेट को, व्हाट स्टेटमेंट ही हैज गिवन, और 3 मिनट के बाद ये स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। राजौरी पूछ का नाम लेकर चुनाव वैली का नाम लेकर द वे स्पीकिंग, ये बेसिकली इनको डोरबेल सी पसंद नहीं आ रही। 72% जो पोलिंग वहां पे हुई है गुरुद्वारा में, इनको पसंद नहीं आ रही, इनको पसंद आती है 18%, 5%, 10%, और ये अपने कैंडिडेट जिता देते थे। अब पब्लिक ने इनका नकाब खोल दिया है और जिस तरह से भारी वहां पे पोलिंग हुई है वो दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, उनके कार्यों को पसंद कर रहे हैं। कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को अमन पसंद नहीं है। जो हालात इस वक्त कश्मीर में बने हुए हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यानी आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। नहीं करता, सूट भी नहीं करता ये इनको। बीजेपी के लोग कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए जी इनको पसंद ही कोई नहीं है जी इन्होंने तो सबको गुरुद्वारे चढ़ा दिया हुआ है सबको जी। और जम्मू इनको का भी पसंद है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। शिवसेना के साथ क्या किया, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ आप लोगों ने क्या किया और जम्मू कश्मीर इन्होंने- की जनता के इन्होंने- साथ? हमने लोगों के साथ 2 लाख से भी किया। ज्यादा बच्चों को वहां पे मरवा दिया बात सुन लीजिए कश्मीर के, उसमें- और वही उसमें- पब्लिक आज बाहर उसमें निकली हुई ये है, भावना वही छोड़- नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है। ना, आप तो ना, कुछ नहीं करवा ना, पाए। ना, ना, ना। देखो कैसे आप दोगला करवा ही नहीं पाए। फैसला दोगलापन है। नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर की जनता पसंद कर रही है, अगर लेकिन वो आपने वाकई- 3 कैंडिडेट नहीं दिए। आप नहीं, लोगों ने ना। 3 आपने कैंडिडेट तीन पसंद कैंडिडेट किए। लड़ी। आप अच्छा, सुन लो फिर नहीं। कहते हैं कि कश्मीर के, अब मुझे एक बात बताइए, जम्मू में आपने क्या हालात बनाए हैं? जम्मू में तो कोई पत्थरबाजी नहीं ना। जम्मू यहाँ में का सब कितने कुछ बेच जम्मू दिया। में कितने यहाँ नौजवान सब को कुछ रोजगार बेच आप दिया। लोगों ने दे दिए? इससे पहले आप लोगों ने क्या करते थे? बेच दिया। सब लोगों को बेच दिया। आप लोगों ने सबको तय कर रखा हुआ था क्या? सब लोगों को तय कर रखा हुआ था। सब बेच दिया आपने। जिस तरह से आप आपने- आप सब आपने- लोग वही चीजें बोल रहे हो आपने छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ जिसके बेच मन दिया। में जो चीज होती है, जिसके दिमाग में जो चीज होती है वही बाहर निकलती है। This is what you people are saying। और आपके जो मन की बातें हैं जम्मू वो के आपकी लोगों को जबान से बिठा दिया। बाहर तो निकल रही कश्मीर में है। जा खा रहे लिया, हैं भाई, ये जम्मू में कर आ लिया, जाओ। वो कर लिया। जम्मू में आ जाओ। क्या जम्मू में आ जाओ भैया? जम्मू में भी गायब हो गए। क्या चीज? लिथियम प्रोजेक्ट किसको दिया किसी को आपने? नहीं दिया। क्या 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 ये दिया? बताइए आप, क्या दिया? लिथियम अरे, प्रोजेक्ट आप किसको किस दिया पार्टी की आपने? बात करते हैं? आपने जो What you people have done? What you people- आपने सामान किया में क्या? का बजट किसके पास उन्होंने गया? सब कुछ ये बेच किसके दिया। पास गया? किसके पास जिस तरह गया? से होता है वैसे ही सब होता कुछ है। बेच दिया, सब वो कुछ क्या बेच करना दिया। जैसे आप लोग करते थे, जिस तरह से आप लोग करते थे, आप लोगों ने बेड़ा आप लोग कर दिया। बेड़ा कर तो आप लोगों ने किया। बंद कर दिया जम्मू को आप लोगों नहीं, नहीं, ने। नहीं। धरवार मूव आप लोगों ने बंद कर दिया। बेच दिया। क्यों नहीं वो भी करते? बेच दिया। क्यों वो नहीं भी बेच करते? दिया। एक जगह पे सेंटर की बना के रखा रानी मंडी था। खत्म कर दिया। आपको पता होगा ना, खत्म कर ये दिया। इलेक्शन ही बताएगी। दुकानदार हमें ऐसा सब इलेक्शन पता में है। पता क्या लग पता है? जाएगा। हमें सब पता किस है। चीज का पता है? पता नहीं कैसे आप जैसे गद्दार लोग जो यहाँ पे देखो देखो आप गद्दार हो गए वही आप ये जैसा जय गद्दार हो गए नहीं। ये जयचंद है, जयचंद है। ये जयचंद है, ये सारी दुनिया को पता है लूट कि लिया है। कौन जयचंद है, ये ये सबको पता जयचंद है। है, जम्मू कश्मीर को लूट लिया है। वो आपको पता होगा ना। इनके कैंडिडेट्स लोगों को आपको फेस नहीं कर पाए। सोई जी बीजेपी ने आपको गद्दार कहा है हाँ। और मैं इनको आपने जयचंद दे रहा हूं। जी। आपके कहने से क्या गद्दार है, गद्दार है? दुनिया को पता है सुनो ना, कि कौन ये क्या है। जयचंद है। एक नंबर के गद्दार है, जम्मू की जनता के विरोधी है ये लोग। इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। जम्मू इसीलिए की इलेक्शन नहीं जनता करवाई। तो जो करवाई थी उसमें आपने क्या कर लिया? आपने हमने जो हुई थी हम लड़ उसमें रहे आपने हैं। क्या कर आप दिया? कहीं गायब हो आप गए लोग उसमें तो से। कहीं स्टैंड ही आप नहीं गायब हो किए, गए। ना पंचायत में, आप ना गायब हो बीडीसी गए। में, ना डीडीसी में। बिल्कुल आप हम लोग हैं। कहीं पे थे ही नहीं। यस आप अब गायब हो गए। आप बाद में लोगों के गायब हो गए। लोगों के दिलों अभी से तो भी आ गायब रहे हो हैं। गए। तीसरी फिक्र मत बार भी करो। तो हम ही आ रहे हैं। आपको पूछेगा कोई नहीं। भाई आपको डीडीसी पता की है। आपने इसलिए इलेक्शन भी हम लोग आ रहे हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन आ पंचायत की गई है। इलेक्शन आपने कश्मीर ये में फ्रस्ट्रेशन में ये बातें कर रहे हैं। डीडीसी की आपने इलेक्शन कश्मीर ये में लड़ी, फ्रस्ट्रेशन है। पंचायत की लड़ी, तो भाई कैंडिडेट क्यों नहीं दिए कश्मीर में? ये फ्रस्ट्रेशन है। ये ना आप क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? कैंडिडेट बीजेपी फ्रस्ट्रेशन, कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? आप देख रहे हो ना, क्यों नहीं आगे आए?
असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट में क्यों नहीं आपको आगे? सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। कराना नहीं, इनको कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अब कराएंगे, लेकिन कराए नहीं। कब कराएंगे? अभी नहीं बता रहे। जम्मू कश्मीर को अभी लूटने नहीं के बता लिए रहे। आए हैं, ये जम्मू कश्मीर को लोगों को लूटने धोखा के देने में माहिर लिए है। लिथियम प्रोजेक्ट बाहर जम्मू के गया। लोगों नहीं, को जम्मू धोखा कश्मीर दिया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है, आप कैसे नहीं बाहर गए, नहीं सुनता शराब के आपके भी नहीं सुनता कोई। जम्मू की वो तो आपके भी नहीं सुनते। सारे गए। सब कुछ ना, बाहर गया ना, ना, और इनके बाहर भी के नहीं लोग सुनते। अंदर आए, बाहर के जहाँ की नौकरी बाहर के लोगों को मिलने मिलने लगी, लगी। एम्स में बाहर के लोग लगने लगे, वो लगे। रजौरी में बाहर के लोग लिस्ट लगने देंगे ना, लगे, लिस्ट देंगे ना, लिस्ट देंगे ना, वो लगे। लिस्ट देंगे। आप बताइए, आप बताओ लिस्ट कौन सी है? This is what आप I'm saying बताओ कि कौन सी है? एक नंबर का झूठ बोलते हैं आप लोग। हमें पता है, आप हमें तो पता है। हरियाणा आप से क्या लाए। चंदो, आप यूपी लोगों से। ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। शाबाश। ये आप तो बेड़ा गर्क सब किया है। लोगों को पता है हाँ, कि किसने पता है। क्या किया है। पता है। आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया आपके है। कहने से थोड़ा ही होता है, ये तो सारी दुनिया को पता है और इलेक्शंस में ओवर एंड अगेन आपको करके दिखाया इसीलिए है। आप करवा नहीं रहे हो। क्या आप चीज? आपका भूल फेस गए। खत्म हो गया, तो इलेक्शन आप करवा नहीं क्रेडिट रहे। लेते हैं कि हमने 12,000 पत्थरबाजों को छुड़ाई, ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात है? आप मैंने बताइए। शांति वार्ता की बात की। जी, ये कौन सी शांति मैंने बात है? शांति वार्ता की, हमारी कोशिश हमेशा रही है कौन कि सी जम्मू शांति? कश्मीर मनोज जी, की मनोज शांति जी, है। एक चीज का उग्रवादियों के जम्मू समर्थक कश्मीर शांति में वार्ता शांति की है। बात करेंगे। आप तो उसी में जो सरकार थे, उग्रवादी है आप तो आप लोग। सरकार थे, एक नंबर का प्रेसिडेंट के सपोर्टर है, पाकिस्तान के सपोर्टर है, हर चीज के ये सपोर्टर है। जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने वाले ये आज आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, हुकूमत में जिसमें छोड़ेंगे। जब तक ये पाकिस्तान की बात नहीं करते तब तक तो मजा ही नहीं क्योंकि आता। आप लोग इसके सपोर्टर हो। ये भी जब तक सपोर्टर है, आप पाकिस्तान भी की बात सपोर्टर है। करते हैं, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो छुप जाते हैं। कहाँ पे डेवलपमेंट? बिल्कुल। और क्या डेवलपमेंट कौन सी चाहिए डेवलपमेंट? कि 15% पोलिंग हो रही है, घर से 59% पोलिंग हुई है। आपके टाइम में तो ये लिस्ट आप दिखाओ ना जम्मू को कि भेज कितनी दिया। लिस्ट कितनी पोलिंग जम्मू होती के थी। हर बिजनेस को बेच दिया कैम आपने। आप और लोग भेज करें। दिया, भेज दिया। भेज दिया, कैम आपके आप कहने से हो लोग गया, भेज दिया। भेज दिया। कैम ये सारे आप लोग जानते हैं, करें। सारा ट्रेडर ऐसे जानता है का जम्मू का। स्कैम। इस चीज का आपके बंदे फेस नहीं कर पाए सारा लोगों को। किस चीज को हम डटे हैं ना, फेस कर रहे हैं ना, कहाँ डटे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आपका हाल जो है। आपके आपकी कोई आपके नहीं टाइम में है। हुए ये सारा कि जो आप लोगों ने बैकडोर होके लोगों की मदद की वहां आपने पे। खरीद और नहीं किया, सबसे बड़ी आपने बात क्या है, आपने करना? जम्मू में ड्रग्स ला दिया और इतना हमने लाया, हमने लाया। आप ही की हुकूमत है, सोए जी, इससे आप पहले ही की नहीं था। हुकूमत है, नहीं, सोए जी से आप ही पहले की नहीं हुकूमत था, है। क्यों इल्जामात करते हैं? इससे और भाई पहले ये हुकूमत ही नहीं की है, क्या इससे- बात करें यार। नहीं, बिल्कुल हमारा सही फर्ज से। नहीं बनेगा, विपक्ष का फर्ज बनता है कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये दिस इज ड्रग्स व्हाट कहाँ से आ यू रही है, पीपल हैव डन। ये ड्रग्स पिछले कहाँ 1 से आ सालों रही से है। जम्मू कश्मीर में खत्म ड्रग्स किया कहाँ पे आ रही है। क्योंकि आप लोगों के कश्मीर लोग में थे, जाकर आप लोगों की सरकारें थी, मिनिस्टर- आप लोगों ने ही वो सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था जिसको आपने खत्म भेज दिया, आज की आपने हुकूमत भेज कर- दिया, हाँ, वो आपने जो भेज दिया, अब आप ही- आपने भेज दिया, ड्रग्स को भी आपने लाया, आपने भेज दिया, क्या भेज दिया, आपने सब कुछ भेज दिया, क्या भेज दिया, सारी दुनिया जानती क्या है, क्या भेज ये दिया, जम्मू के लोगों को धोखा दिया, जम्मू के बाकी लोगों को ज्यादा धोखा दिया। चाहिए, मेरे ज्यादा कर गए। आप जम्मू के जय चंदो, आप लोगों ने जम्मू को बेचा है। भेज दिया। ये कोई जयचंद नहीं है। सोहेब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजवाल साहब आपका शुक्रिया और बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।